गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं लेट लकार। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लकार और जाना था कि लकार कितने होते हैं। लकार क्या है हमने बताया था। लकार का मतलब होता है होना। लकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला लट लकार, दूसरा लेट लकार, तीसरा लंग लकार, चौथा लोट लकार और पांचवा विधिलिंग। लट लकार का हमने अनुवाद बनाना सीख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लीट लकार जो भविष्यत काल को बताता है। आपको ये भविष्यत काल का मतलब समझने में आता होगा। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो इंग्लिश के हिसाब से आपको मालूम चलता होगा कि भविष्यत काल क्या सूचित करता है। ये बोलता है भविष्यत काल मतलब आने वाला समय, भविष्य का समय। और भविष्य का समय को आप सूचित कीजिएगा अगर वाक्य के हिसाब से तो आपको अंत में वाक्य बोलते समय गागेगी लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए, वैसे वाक्य जो भविष्य समय को बताए वह वाक्य लेट लकार का होता है। भविष्य समय को बताए, आने वाले समय को बताए, जैसे वह जाएगा। अब देखिए ये भविष्य समय को बता रहा है और अंत में गा है। हमने अभी बताया कि वैसे वाक्य जो भविष्य समय को बताए या फिर जिसके अंत में गागेगी लगा रहे वह वाक्य लेट लकार भविष्यत काल को सूचित करेगा। और जब लेट लकार भविष्यत काल को सूचित करेगा तो आपको अनुवाद बनाने का नियम हमने पिछले लट लकार में ही बताया था। और इसमें भी वही नियम है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है इसके धातु रूप के अनुसार। इसका पहचानने का नियम क्या है, वह कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहे तो वह वाक्य लेट लकार का होता है। यही बात हमने भी बोला कि जिसके अंत में गागे गी लगा रहेगा वो खुद आप पहचान लीजिएगा कि वह वाक्य लेट लकार का होगा। क्योंकि हमने जब भविष्यत काल का सूचित करेंगे, चाहे कोई भी वाक्य, लड़के गेंद खेलेंगे, हम लोग घर जाएंगे, सीता खाना खाएगी, कुछ भी, इसमें अगर वो वाक्य भविष्यत काल का रहेगा अंत में गागे गी लगा रहेगा। और जब आप वाक्य पहचान लीजिएगा तो वाक्य बनाने के लिए तो आपको बता ही दिया गया है। और फिर हम अभी बता रहे हैं आपको वो कैसे बनता है। हमने पिछले क्लास में लट लकार का धातु रूप पढ़ा था, जो कहता था कि लट लकार का धातु रूप यानी तीता अंति सीता था आमी आवा आमा, बस। और उस पे हम संजीवन बुट्टी को सेट करते थे, बाकी हमारा ये अनुवाद बन जाता था। उसी तरह इसमें भी आपका होता है धातु रूप जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचन में होते हैं। वो क्या होता है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष में भी उत्तम पुरुष। इसमें क्या कहता है, आप पढ़े थे भी, फिर बता रहे हैं ई से अति, ई से अतः, ई से अंति, ई से असी, ई से अथ, ई से अथ, ई से आमी, ई से आव, ई से आम। ये हमने जो लिखा ये आपका लेट लकार का भविष्यत काल का धातु रूप हुआ। पहले हमने बताया वैसे वाक्य जो भविष्य समय को बताए वह वाक्य लेट लकार भविष्यत काल का होगा, जैसे वह जाएगा। इसका धातु रूप कहता है ई से अति, ई से अत, ई से अंति, ई से असी, ई से अथ, ई से अथ, ई से आमी, ई से आव, ई से आम। इसका कहीं कहीं प्रयोग में लिख देता है से अति, से अत, से अंति, से असी, से अथ, से आमी, से आव, से आम। वो भी चलता है, लेकिन आपका सही तरीके से अगर लिखना है तो यही आपका चलेगा। ई से अति, ई से अत, ई से अंति, ई से असी, ई से अथ, ई से अथ, ई से आमी, ई से आव और ई से आम। अगर इस पे आपको छोटी सी बात, हम इस पे अगर आपको कोई बोल दे अगर कि गम धातु का रूप लिखिए, गम धातु का, गम क्रिया का लेट लकार के धातु रूप के अनुसार इसका रूप लिखें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ई से अति है तो जो ई आपका मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा और आ जाएगा गमी, और ये से अति लिखा जाएगा, यानी गमी से अति, गमी से अत, गमी से अंति, गमी से असी, गमी से अथ, गमी से अथ, गमी से आमी, गमी से अव, गमी से आम। इसी पे अगर गम का ना लिख के बोल दे पच पे लिखिए। पच मतलब आप जानते होंगे पकाना होता है, और पच का लिखने के बोल दे तो लिख दीजिएगा 25 से अति, 25 से अथ, 25 से अंति, 25 से असी, 25 से अथ, 25 से अथ,
पचिश्यामी, पचिश्याव और पचिश्याम। ये आपका अगर कोई पूछ दे कि पच धातु का रूप लिट लकार के अनुसार मध्यम पुरुष में द्विवचन में क्या होगा, तो आपको बताना होगा पचिश्यथा, क्योंकि पच में आप ईस्यथा जोड़िएगा तो पचिश्यथा होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि गम क्रिया का रूप लिट लकार के धातु रूप के अनुसार उत्तम पुरुष में बहुवचन क्या होगा, तो आपको बताना होगा गमिष्याम। आप अब इसमें गम का जगह पर, गम मतलब होता है जाना, गच मतलब भी जाना होता है, लेकिन गच का प्रयोग हम सिर्फ लट लकार में करते हैं और लेट लकार में प्रयोग करते समय गम आ जाता है। जैसे आप एक और सुने होंगे पश्य मतलब देखना, लेकिन अगर लीट लकार में इसको प्रयोग करेंगे तो इसका आता है द्रक्ष। ये द्रक्ष आ जाता है और आपको द्रक्ष के अनुसार ही चलना होगा। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यस्य, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव और द्रक्ष्याम। और जब आपका ये बन जाएगा तो आपको अगर 1 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बताइए पा धातु का रूप, पा क्रिया का रूप लीट लकार के धातु रूप के अनुसार मध्यम पुरुष में द्विवचन क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि पास्य था। इसमें आपको कोई गड़बड़ी नहीं होगा। कई कई बच्चा कभी बनाते समय आपको ध्यान में आ जाएगा कि ई से अति क्यों लगता है। और इस पे हमने जो पिछले क्लास में बताया था कि जो आपका एक रूप है जो आपका ये संजीवन बूटी की तरह काम करेगा, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप समझिएगा, आपका कॉपी में लिखा भी गया है, जिनको याद होगा वो तो समझ जाएंगे, नहीं याद होगा वो कॉपी देखने पड़ेगा। फिर भी हम उनको समझाने को प्रयास कर दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है वो। आपने पढ़ा था सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों और युवम मतलब तुम लोग। तो हम यहाँ लिख देते हैं सह, यहाँ लिखते हैं तौ, यहाँ लिखते हैं ते, यहाँ लिखते हैं त्वम, यहाँ लिखते हैं युवाम और यहाँ लिखते हैं यूयम, यहाँ लिखते हैं अहम, यहाँ लिखते हैं अवाम और यहाँ वयम। हमने बताया था कि जो हम ये सह के साथ जो लिखा रहेगा धातु रूप में वो जुड़ता है। सह के साथ ईस्यति, तौ के साथ ईस्यतः, ते के साथ ईस्यन्ति और त्वम के साथ ईस्यसि और युवाम त्वम के साथ ईस्यसि। इसके बाद युवाम के साथ ईस्यथा, युवम के साथ ईस्यथा, अहम के साथ ईस्यामि, अवाम के साथ ईस्याव और वयम के साथ ईस्याम। और जब आपका ये हो जाएगा तैयार तो आप देखिए फटाफट आप लिट लकार का अनुवाद बनाना सीख जाइएगा। बस सिर्फ अभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यही आपका मेन पॉइंट है और आप ये मेन पॉइंट समझ जाइएगा, इसके बाद आपका पूरा लिट लकार का अनुवाद बनेगा। जैसे हमने बताया था अभी कि वह जाएगा, सबसे पहले वाक्य दिया रहे, वाक्य को देखेंगे, अंत में चले जाएंगे, पहचानने का नियम पे आ जाएंगे। बोलता है वैसे वाक्य जिसके अंत में गागे गी लगा रहे वह वाक्य लिट लकार का होता है। तो आप देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा अंत में गा लगा हुआ है, यानी ये लिट लकार का है। अब लिट लकार के धातु रूप के अनुसार बताएंगे बनाएंगे। तो वह का संस्कृत आप पढ़े हैं कि स होता है, हमने यहाँ स लिख दिया। ये जाएगी, जाएगा यानी जाना है और जाना का पढ़े होंगे गच, लेकिन हमने अभी बताया कि लिट लकार में गच नहीं चलता है, आपका क्या चलेगा, गम चलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जाना का गम। अब सह के साथ क्या लगता है, ईस्यति, तो ईस्यति लगाएंगे, म में आपका ई आ गया इकार मात्रा के अनुसार और स्यति लिख दिया हमने, गमी स्यति। इसी अनुसार दूसरा रहेगा तुम पढ़ोगे। अब आप बताइएगा वाक्य को देखकर कि लीट लकार का है, साफ देखने मालूम चल जा रहा है कि गा गे गी लगा हुआ है। अब जब गे लगा हुआ है तो लीट लकार है। अब जब लीट लकार है तो तुम का क्या होता है, तुम। और पढ़ना का आपने पढ़ा होगा पठ होता है, और जब पढ़ना का पठ होता है तो तुम के साथ क्या लगता है, देखिएगा आप ई से असी, तो हम यहाँ पे पठी से असी लगा देंगे। आपका ये सिंपल अनुवाद बन जाएगा। अब देखिए इसी में मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, हमने वाक्य पहचानने के लिए नियम बताया है। अब देखेंगे अंत में गा है यानी लीट लकार भविष्यत काल को सूचित करेगा। तो मैं का होगा अहम और घर का होगा गृहम और जाना का होगा गम
और इसी अनुसार मैं के साथ यहाँ देखिएगा ई श्यामी लगेगा, यानी गमी श्यामी। ये आपका सिंपल अनुवाद बनेगा। इसी में थोड़ा सा एक और है, अपवाद के तौर पर थोड़ा और क्या चलता है जो आपको नहीं समझ में आता हो आएगा, वो हम बता रहे हैं क्या है। ये तो आपका मिल जा रहा है तब, और अगर नहीं मिलेगा तो जैसे हमने पिछले लट लकार में पढ़ा था, जैसे राम किताब पढ़ेगा या पुस्तक पढ़ेगा। अब देखिए राम यहाँ पे था तो आपको यहाँ वाक्य को देखने में तो हमको मिल जा रहा है कि लेट लकार का है, और अब लिखना बनाना शुरू करेंगे तो राम का रामा होगा और किताब का पुस्तकम होगा। ये बात तो हम यहाँ तक चल दिए। अब इसके बाद ये भी जान रहे हैं कि पढ़ना का पठ होता है, हम पठ लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ गा है तो इसके अनुसार जब रूप लगता है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि राम है जो यहाँ नहीं मिल रहा है। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो करता है, जो काम कर रहा है, राम किताब पढ़ रहा है, वो कितने वचन में है? एक वचन में है। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में आ जाएंगे, और इसके साथ क्या लगता है? इस्यति। तो यहाँ पे भी हम इस्यति लगाएंगे, पठिष्यति। इसी पे दूसरा बनाते हैं आपको, राम और सीता वन जाएंगे। अब देखिए वाक्य है, जो वाक्य को हम पहचानेंगे अंत में क्या है, तो गागेगी आपका मिल जा रहा है, लास्ट में गे है। अब ये वाक्य लीट लकार को सूचित कर रहा है तो हम बनाना शुरू करेंगे। राम का क्या होगा? राम। और आपको पता होगा और का संस्कृत दो नाम के बाद में लिखा जाता है, तो हम पहले यहाँ सीता लिख देंगे, और का चा लिख देंगे, वन का वनम लिख देंगे, और जाना का गम लिख देंगे। और यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ पे देखा कर्ता एक वचन में है तो इसके अनुसार हमने इस्यति लगाया। यहाँ पे द्विवचन है यानी क्या लगेगा? इस्यत। अब जब इस्यत लगेगा तो यहाँ पे आप लगा लीजिए गमिष्यत, ये आपका वाक्य बन जाएगा। इसी पे ये द्विवचन है तब, इसी में और अगर बहुवचन रहे, जैसे ये तो एक वचन द्विवचन रहा, तब बहुवचन रहे तो क्या होगा? जैसे लड़के गेंद खेलेंगे, हो सकता है लड़के गेंद खेलेंगे। वाक्य को देखने के अनुसार हमको मालूम चल जा रहा है कि ये लीट लकार का है, क्योंकि अंत में गे है। अब इसको लीट लकार के अनुसार बनाना है, तो लीट लकार के अनुसार बनाने के लिए सबसे पहले वाक्य को हम संस्कृत लिखना शुरू करेंगे। तो लड़के का पढ़े होंगे, एक लड़का का बालका, दो लड़का का बालका, बालका बालका, और इसके बाद बहुवचन में बालका होता है। एक लड़का का बालका, दो लड़का का बालको, और बहुवचन का बालका। तो हम यहाँ पे बालका लिख रहे हैं। और गेंद का क्या होता है? कंदुकम, हमने कंदुकम लिख दिया। और खेलना का पढ़े होंगे क्रीड होता है। अब बताइएगा यहाँ पे बालका बहुवचन है या नहीं? बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन के अनुसार लगा देंगे क्रीडिष्यन्ति। आपका बन गया पूरा पूरा। इसी में और अनुवाद, जैसे हम लोग खाना खाएंगे, हम लोग खाना खाएंगे। अब आप बताइएगा यहाँ पे वाक्य है जो गे है, ये वाक्य गे है जो किसके अनुसार है? लीट लकार भविष्यत काल के अनुसार। अब आप बताइए हम लोग का संस्कृत वयम होगा, खाना का ये खाना है जो थाली में परोसने वाला खाना, इसका हम भोजनम लिखते हैं, आप जानते भी होंगे। और ये खाना है जो खाया जाता है, यानी इसका हम लोग लिखते हैं खार। आप बताइएगा वयम के साथ क्या लगेगा? ईश्याम। तो हम यहाँ पे लगा दिए खादिश्याम। ये आपका लीट लकार का अनुवाद बनेगा ऐसे। जैसे यहाँ पे अगर लट लकार का होता था तो हम लोग देखते थे कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, या फिर रहा है, रही है, लगा रहे। जैसे लड़के गेंद खेलते हैं, लड़का गेंद खेल रहे हैं, तो बालका कंदुकम क्रीडंती यहाँ लगता था, क्योंकि तीता अंति सीता था, आमी आवा आम। उसी अनुसार यहाँ पे आपका चलेगा इस्यति, इस्यत, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथ, इस्यथ, ईश्यामी, ईश्याव, ईश्याम। तो इसके अनुसार हम चलेंगे तो वयम के साथ यहाँ क्या लगेगा? ईश्यामा, जो हमने खादी श्यामा लगाया। अब आपसे किसी तरह आप अनुवाद देखिएगा, लट लकार और लेट लकार का अनुवाद बन जाएगा। जैसे एक और उदाहरण आपको हम पेश करते हैं, बताते हैं। एक और उदाहरण में क्या लिख दें, देखिए बहुवचन का हम लिख रहे हैं, राम लक्ष्मण
और सीता राम लक्ष्मण और सीता वन जाएंगे। अब देखिए, राम लक्ष्मण और सीता वन जाएंगे, हमने ये तो बोला था कि जो मिल जाएगा, ये नहीं मिलने वाला है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे, वाक्य को पहचान लेंगे, गे है जो वाक्य लीट लकार को सूचित कर रहा है। अब हम लिखेंगे राम का राम, लक्ष्मण का लिखेंगे लक्ष्मण, और का लिखेंगे च, और सीता का सीता। आपको पता होगा लड़की का नाम लिखना हो तो बस वही लिख देते हैं, लड़का का नाम अगर संस्कृत लिखना हो अंत में विसर्ग लगा देते हैं, जो हमने लिख दिया राम लक्ष्मण च सीता। वन का क्या होता है वनम, और जाना का क्या होता है गम, तो हमने गम लिख दिया। आप यहाँ पे आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो हम यहाँ पे आप उठाएंगे गमी संति, और यहाँ पे हम लिख देंगे गमी संति, ये आपका बन जाएगा ऐसे। ये सिंपल रहा। इसी में अगर कोई कारक चिन्ह के अनुसार जुड़ा रहे तो कारक चिन्ह को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कारक पढ़ना होगा, लेकिन हम कारक चिन्ह के नहीं बता रहे, हम सिंपल वाक्य बता रहे हैं। जैसे तुम खेलोगे, वह जाएगा, सीता पढ़ेगी, हम लोग घर जाएंगे, कल स्कूल चालू होगा। ये वाक्य जो आपके अंत में गागे गी लगा रहे, वैसे वाक्य को बनाने के लिए हम बता रहे हैं। जैसे और इसी में चलते हैं, आप एक और बता देते हैं, शिक्षक पढ़ाएंगे, हो सकता है वाक्य। जब हम लिखेंगे शिक्षक पढ़ाएंगे तो आप बताइएगा, यहाँ पे पढ़ाएंगे यानी देखने के अनुसार हमको लग जा रहा है, यहाँ पे आपको मालूम चल रहा है कि गागे गी है जो लीट लकार को सूचित करता है, और जब ये लीट लकार को सूचित करेगा तो बनाने के लिए यहाँ देख लीजिए, शिक्षक का क्या होगा शिक्षक का। अब इसके बाद पढ़ाना का आप जानते होंगे पाठ होता है, लेकिन यहाँ पे गागे गी है जो लीट लकार को बता रहा है, तो आप बताइएगा शिक्षक पढ़ाएंगे, एक शिक्षक का सूचित कर रहा है, यानी एक वचन। यहाँ पे आपका क्या रहेगा इस से अति, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाठी से अति। यहाँ पे बहुवचन रहता तो आपका बहुवचन पाठी से अंति लग जाता। दो शिक्षक पढ़ाएंगे तो यहाँ दो शिक्षकों पाठी से अतः बन जाता। इस पे आपको लिख के बता दे रहे हैं, दो शिक्षक पढ़ाएंगे तो क्या बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे शिक्षक रहा, दो शिक्षक पढ़ाएंगे, तो दो शिक्षक पढ़ाएंगे तो दो का क्या होगा आप जानते होंगे कि दो होता है, और शिक्षक का क्या होता है शिक्षक का, और दो शिक्षक का होगा शिक्षक का, जैसे बालका वह पढ़े होंगे। और यहाँ पे दो शिक्षक। अब बताइए यहाँ पे द्विवचन का बोध कर रहा है, तो द्विवचन के साथ ई से अतः लगता है, तो हम यहाँ पे ई से अतः लगा देंगे। यह आपका बन गया, दो शिक्षक पढ़ाएंगे, दो शिक्षकों पठी से अतः। इसी में थोड़ा सा और परिवर्तन करेंगे, थोड़ा सा और परिवर्तन क्या करेंगे, वाक्य को देखिएगा। जैसे हम लिखेंगे घोड़े सड़क पर दौड़ेंगे, घोड़े सड़क पर दौड़ेंगे। इस वाक्य को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये इस ट्रिक पे नहीं बनेगा। बनने के लिए तो वाक्य तो इसी का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कारक चिन्ह हमने दे दिया जो पर है, और इस वाक्य को पर के अनुसार बनाने के लिए आपको कारक चिन्ह जानना होगा, जो कहता है वाक्य में अधिकरण में पेपर, जो आपके बालक शब्द रूप के अनुसार चलेगा, जो आप पढ़े होंगे अधिकरण षष्ठी में, और आप पढ़े होंगे बालकस्य। तो यहाँ पे आपका घोड़े सड़क पर दौड़ेंगे, यानी घोड़े का मतलब बोल रहा है अश्वाह, बहुवचन घोड़े, ये घोड़ा का नहीं सूचित कर रहा है, बहुवचन। और अब बोल रहा है सड़के, यानी अधिकरण में पेपर यानी बालके, तो यहाँ पे सड़क का आप जानते होंगे राजमार्ग, और अब ये राजमार्ग है जिसमें बोल रहा है सड़क पर यानी बालके, तो यहाँ पे क्या होगा राजमार्ग। और दौड़ना का क्या होता है धाव, और बताइएगा घोड़े बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन होगा धाविष्यन्ति। ये इसमें आपको समझने वाली बात थोड़ा नहीं समझ में आएगा तो हम अगले क्लास में इसको बताएंगे, लेकिन बस इतना याद रखिए कि जब लिट लकार का वाक्य रहे तो आप लिट लकार के अनुसार बनाइए। तो फिर से आपको हम पीछे वाला आपको पूरी तरह जानकारी दे देते हैं। हमने पढ़ाया लकार, जिसमें लट लकार के बारे में बता दिया। लट लकार का बताया हमने कि वैसे वाक्य जो वर्तमान को सूचित करे, जैसे जिसके अंत में ता है, ती है, या फिर रहा है, रही है लगा रहा है, जैसे वह पढ़ता है या फिर वह पढ़ रहा है, दोनों वाक्य एक ही हैं और दोनों का अनुवाद भी एक ही बनेगा। जैसे वह पढ़ रहा है, वह क्या है, वह जो एक वचन में सूचित करता है, आप पढ़े होंगे धातु रूप के अनुसार, हमने बताया था स के साथ ती लगता है, तो उसमें तीता अंति में, तो वह पढ़ रहा है या फिर वह पढ़ता है, तो दोनों का एक ही बनेगा जो बनेगा स पढ़ती।
अब इसमें हमने पढ़ा जो लीट लकार को बोलता है कि जो भविष्य समय को बताए, यानी आने वाला समय को बताए, यानी जिसके अंत में गागे ही लगा रहे। जैसे वह पढ़ेगा, उसमें हमने पढ़ा वह पढ़ रहा था या वह पढ़ता है, इसमें पढ़ेगा वह पढ़ेगा। लेकिन इसमें बनाने का थोड़ा सा नियम अलग है। वो क्या कहता है कि उसका धातु रूप उसके अनुसार चलेगा और लीट लकार का धातु रूप लीट लकार के अनुसार चलेगा। जो सह के साथ यहाँ क्या रहेगा, इस से अति, और वह के सह के साथ क्या होगा, इस से अति। तो आपसे अगर पूछा जाए या बोला जाए कि वध धातु वध क्रिया का रूप लीट लकार के धातु रूप के अनुसार प्रथम पुरुष के बहुवचन क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि वध से अंति। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा जो 1 नंबर का होगा। और ये जो आपका अनुवाद बताया ये आपका ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन ये आपका 7 नंबर का आएगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। 7 अनुवाद आपको मिलेगा जो 1-1 नंबर का आपको रहेगा, जिसमें से आपको 6 ही बनाना होता है। और अब ये देख लीजिए फिर से, इसको ध्यान में रखते हुए बनाइएगा कि वाक्य को बनाते समय सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि वाक्य कौन सा लकार का है। बिना लकार का बिना लकार का पहचाने वाक्य बनाना शुरू मत कीजिएगा। वाक्य को पहचान लीजिएगा, उसके अनुसार क्रिया रूप चलाइएगा और धातु रूप चलाइएगा, तभी बनाइएगा। जैसे घोड़े सड़क पर दौड़ेंगे, तो हमने यहाँ पे वाक्य को पहचान लिया कि लीट लकार है, और जब लीट लकार है तो यहाँ बनाना शुरू कर दिया। घोड़े का स्वा होगा, सड़क पर का राजमार्गे होगा, और दौड़ेंगे यानी धावी से अंति। ये आपका लीट लकार का पूरी तरह क्लियर हो गया। तो अब ये आपका 2 लकार हुआ। अब तीसरे क्लास में आप जो पढ़िएगा वो आपका कारक चिन्ह चलेगा, क्योंकि आपको कारक चिन्ह समझना जरूरी है। आप कारक चिन्ह नहीं समझिएगा तो आगे का लकार वाले वाक्य आपको समझ में नहीं आएंगे। जैसे इसके आगे वाले वाक्य हैं जो भूतकाल को बताते हैं, और भूतकाल में अधिकांश वाक्य ऐसे होते हैं जो कारक चिन्ह को सूचित करते हैं, और जब तक आपको कारक चिन्ह नहीं आएगा तब तक यह वाक्य आपको पकड़ में नहीं आएगा और आप सही से समझ नहीं पाइएगा। इसी पे समझने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा हो कि राजमार्गे हमने कैसे किया। अब समझने के लिए आपको ढेर बच्चे इसमें समझ रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको कारक चिन्ह नहीं आ रहा होगा, वो नहीं समझ पा रहे होंगे। तो कारक चिन्ह समझ लेंगे इसके अगले क्लास में। बाकी के लिए फिर अगले दिन के लिए कारक चिन्ह आप लोग पढ़िएगा अपने बुक से, फिर आपको हम बता देंगे।